नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस चैनल सनातन ज्ञान गंगा पर। दोस्तों, अगर आप जीवन में कुछ नया सीखना चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। पूज्य गुरुजी ने कहा कि अगर आप अपने जीवन से थक चुके हैं, अगर आप अपने जीवन से परेशान हो चुके हैं, अगर आपको लगता है कि दुनिया में सबसे ज्यादा कष्ट, सबसे ज्यादा समस्याएं आपके जीवन में हैं, तो आपको कल पड़ने वाले शनिवार के दिन महादेव के सामने हरे मूंग के दाने से एक ऐसा उपाय करना है जो आपके जीवन की समस्त समस्याओं का अंत कर देगा। गुरु जी कहते हैं, जिन लोगों के जीवन में धन को लेकर समस्या चल रही है, जिनके व्यापार में समस्याएं चल रही हैं, जिनकी नौकरी में कोई बाधा आ रही है, या फिर घर में लड़ाई झगड़ा हो रहा है, या फिर बच्चे उनकी बात कहना नहीं मानते हैं, या फिर किसी बच्चों के विवाह में विलंब हो रहा है, यानी जीवन में किसी भी प्रकार की समस्या चल रही है, अगर उसके शरीर में किसी भी प्रकार का रोग हो गया है, तो इस सावन के शनिवार के दिन आपको यह विशेष उपाय जरूर करना चाहिए। तो चलिए जानते हैं क्या है वो उपाय। लेकिन उससे पहले अगर आप भोलेनाथ जी को सच्चे दिल से मानते हो तो इस वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करके कमेंट में हर हर महादेव जरूर लिखें। देखिए, गुरुजी ने कहा कि आप सभी जानते हैं कि शनिवार का दिन बहुत ही विशेष है, क्योंकि इस दिन मासिक शिवरात्रि और प्रदोष व्रत एक साथ पड़ रहा है और ये सावन की पहली मासिक शिवरात्रि और पहला प्रदोष व्रत है और यह शनिवार के दिन पड़ रहा है, यानी शनिश्चरी प्रदोष व्रत पड़ रहा है। बहुत दुर्लभ संयोग के साथ बनना है कि प्रदोष व्रत और मासिक शिवरात्रि, और इस सहयोग आपको अपने जीवन की हर प्रकार की समस्या को दूर करना है, तो महादेव को आप सिर्फ एक हरे मूंग के दाने से पूरी तरह से प्रसन्न करके यह विशेष उपाय करिएगा। और गुरु जी कहते हैं, हम आपको यकीन दिलाते हैं आपका पूरा जीवन बदल जाएगा। तो चलिए बात करते हैं गुरु जी द्वारा बताए गए सुंदर से उपाय के बारे में। सबसे पहले आपको इस उपाय के लिए एक हारा साबुत मूंग का दाना ले लेना है। मूंग का दाना कहीं से टूटा हुआ नहीं होना चाहिए, साबुत होना चाहिए। फिर इसे के साथ आपको ले लेना है एक बेलपत्र। बेलपत्र आप जानते हैं कि कहीं से भी कटी फटी नहीं होनी चाहिए, और बेलपत्र की डंडी, आखिर में जो दूत होता है यानी जो गांठ होती है, बेलपत्र की डंडी के आखिर में जो डंठल होता है, उसको भी तोड़कर आप अलग कर लेंगे। अगर आपके पास बेलपत्र नहीं है तो आप शिवालय जाकर शिवलिंग के ऊपर चढ़े हुए बेलपत्र को उठाकर जल से शुद्ध करके रात उसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं। फिर इसके बाद आपको लेना है शमी पत्र। अगर आपके पास शमी पत्र नहीं है तो फिर आप एक चावल का दाना भी ले सकते हैं। लेकिन शनिवार का दिन है, अगर शमी पत्र आपको मिल जाती है तो यह आपके उपाय के लिए बहुत ही विशेष साबित हो सकता है। अगर आपके पास शमी पत्र नहीं है तो शिवलिंग के ऊपर चढ़ी हुए शमी पत्र को भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन शिवलिंग के ऊपर भी अगर नहीं चढ़ी है तो फिर आप एक चावल का दाना भी समर्पित कर सकते हैं। फिर इसी के साथ सबसे आखिर में आपको ले लेना है एक लोटा जल। जल आप अपने किचन से लेंगे। आपके किचन में मटका, आरो, बाल्टी या जो भी रखा हुआ है वहीं से जल लेंगे, और लोटा आप तांबे का लेंगे। अब ये सारी सामग्री लेकर आप जाएंगे शिवालय। देखें, गुरु जी ने कहा कि शनिवार के दिन आप सुबह से लेकर शाम तक किसी भी समय ये उपाय कर सकते हैं। लेकिन अगर आप प्रदोष काल के समय में ये उपाय करते हैं तो ये आपके उपाय के लिए बहुत ही विशेष साबित होगा। देखिए, प्रदोष काल के समय साक्षात महादेव शिवलिंग में विराजमान होते हैं, इसलिए अगर आप प्रदोष काल में ये उपाय कर सकते हैं तो प्रदोष काल में ही करिएगा। लेकिन जो लोग अपने व्यापार में या नौकरी की वजह से प्रदोष काल में ये उपाय नहीं कर पाते हैं, तो फिर आप पूरे दिन में किसी भी समय सुंदर से उपाय को कर सकते हैं। आप जिन लोगों को प्रदोष काल के विषय के बारे में जानकारी नहीं है तो उन्हें जान लेना चाहिए कि शाम को जब सूर्यास्त होते हैं तो उससे 45 मिनट पहले का समय और 45 मिनट बाद का समय, यानी ये जो 1.5 घंटे का समय होता है, यह प्रदोष काल के समय कहलाता है, और इसी समय आपको ये उपाय करना है। नहीं तो फिर आप पूरे दिन में किसी भी समय कर सकते हैं। देखिए, अब शिवालय पहुंचकर सबसे पहले आप एक हरे मूंग को अपने हाथ में लीजिएगा और 11 बार श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र का स्मरण करके ये हरा मूंग को लोटे के जल में डाल दीजिए।
फिर इसके बाद एक बेलपत्र आप अपने हाथ में लीजिएगा और 11 बार श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र का स्मरण करके यह एक बेलपत्र आप इसे एक लोटे जेल में डाल दी जाएगा। फिर उसके बाद सबसे आखिर में अगर आपने शमी पत्र लिया है तो उसको अपने हाथ में ले लीजिए, या फिर आपने चावल का दाना लिया है तो उसको अपने हाथ में ले लीजिए और 11 बार श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र का स्मरण करके ये भी आप इसे एक लोटे जल में डाल दीजिए। अब ये सारी सामग्री आपने इस लोटे की जल में डाल दिया है। अब ये एक लोटा जल आपको शिवलिंग के ऊपर धीरे धीरे समर्पित करते जाना है और लगातार शिव महापुराण के मूल मंत्र श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का स्मरण करते जाना है। गुरु जी कहते हैं, शनिवार की विशेष तिथि है। जब भी हम मूंग का दाना कुंदकेश्वर महादेव के नाम से समर्पित करते हैं तो हमारे रोगों का अंत होता है। जब भी हम शमी पत्र समर्पित करते हैं तो हमारी विशेष मनोकामना परिपूर्ण होती है। जब भी हम बेलपत्र समर्पित करते हैं तो हमारी विशेष मनोकामना परिपूर्ण होती है। और जब भी हम चावल का दाना या शमी पत्र समर्पित करते हैं तो हमारे जीवन में धन धान्य की वृद्धि होती है। इसलिए आपको ये विशेष उपाय इस शनिवार के दिन करने से बिल्कुल भी नहीं चूकना। अब इसके बाद बात करते हैं पूज्य जी द्वारा बताए गए दूसरे खास उपाय के बारे में। लेकिन दूसरे उपाय के लिए आपके पास अगर लाल चंदन है तो उसको ले लीजिए, या फिर पीला चंदन है तो उसको ले लीजिए। अगर लाल चंदन आपको मिल जाता है तो यह आपके उपाय के लिए बहुत ही लाभदायक होगा। और साथ ही साथ आपको एक बेल पत्र ले लेनी है। आप सबसे पहले आप अगर लाल चंदन ले गए हैं या पीला चंदन ले गए हैं तो उसमें थोड़ा सा जल मिला लीजिए, या फिर आपके पास गंगा जल है तो वो मिला लीजिए, या फिर किसी भी पवित्र नदी का जल है तो वह मिला लीजिए। और इस लाल चंदन को या पीले चंदन को एक लेप की तरह, हल्के से लेप की तरह आप इसे तैयार कर लीजिए। अब देखिए, इसके बाद आपके पास जो एक बेलपत्र है उससे आप डंडी तोड़कर अलग कर लेंगे। आपके पास सिर्फ बेलपत्र बच्चे और बेलपत्र की डंडी अलग हो जाएगी। अब इसी डंडी से आपको बेलपत्र की चिकनी तरफ बेलपत्र की 3 पत्तियां होती हैं, ये सभी आप जानते हैं। और बेलपत्र की इन 3 पत्तियों में इसी डंडी से आपको 108 बिंदी रखनी है। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र का जाप करना है। और डंडी एक बार लाल चंदन में ये और एक बिंदी इस बेलपत्र में रख दीजिए, यानी लगा दीजिए। और फिर लाल चंदन में डुबोए और फिर लगा दी है श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलते हुए, फिर लाल चंदन में डुबोइए और फिर श्री शिवा नमस्तुभ्यम बोलते हुए पत्ती में लगा दी जाए। इन तीनों पत्तियों में कुल मिलाकर आपको 108 बिंदी रखनी है। और इसी डंडे से आपको बिंदी रखनी है जो डंडी आपने बेलपत्र से अलग की है, इसी डंडी से आपको ये बिंदी रखनी है। लेकिन आप ध्यान रखेंगे कि अगर आपके पास लाल चंदन न तो से रख लीजिए, और अगर पीला चंदन है तो उससे रख लीजिए। फिर उसके बाद यह बेलपत्र आपको अपने हाथ में रखने और महाद्वीप से अपने जीवन में चल रही किसी भी प्रकार की समस्या को समाप्त करने के लिए प्रार्थना कर ले है। चाहे वह समस्या धन से संबंधित हो या व्यापार से, आपके घर में हो रही लड़ाई झगड़े से संबंधित कोई भी समस्या हो, उसका स्मरण करिए। और ये बेलपत्र आप सबसे पहले माता अशोक सुंदरी वाले स्थान पर समर्पित कर दीजिए। लेकिन समर्पित कैसे करेंगे तो ध्यान रखिएगा, आपको खुद पूरा वाला हिस्सा नीचे की तरफ रखना है, यानी दर्ज कराना है। जिन तीनों पत्तियों में आपने बिंदी लगाई है वह हिस्सा ऊपर की तरफ रहेगा, यानी आपको दिखेगा। फिर ये रखने के बाद आप कम से कम 11 बार श्री शिवाय नमः मंत्र का स्मरण कर लीजिए। और फिर इस बेल पत्र को उठाकर माता पार्वती का जो हस्त कमल होता है वहाँ पर समर्पित कर दी। देखें, शिवलिंग जिस स्थान पर जुड़े हुए होते हैं उस पूरे भौगोलिक स्थान को माता पार्वती का हास्य कमल कहा जाता है। उसी स्थान पर आप कहीं पर भी यह बेलपत्र रख दीजिए, लेकिन रखना वैसे ही है जो खुरदुरा वाला हिस्सा होगा को शिवलिंग की तरफ तेज करेगा, और जिस साइड आपने बिंदियां रखी है वह ऊपर की तरफ रहेंगे, यानी आपको दिखेंगी। फिर के बाद आपको 11 वर्षीय शिवाय नमः मंत्र का जाप कर लेना, और फिर से उसके बाद यह बेलपत्र उठा ले ली है। और ये बेलपत्र आप सबसे आखिर में आपको शिवलिंग के ऊपर समर्पित कर देने, शिवलिंग के ऊपर। लेकिन आप समर्पित बिल्कुल उल्टा करेंगे, यानी जिस तरह आपने 108 बिंदी लगाए हैं उन बिंदुओं को आप शिवलिंग में दर्ज कराएंगे।
यानी चिकनी तरफ वाला हिस्सा बेलपत्र की चिकनी तरफ वाला हिस्सा शिवलिंग में तेज करेगा। तीनों जगह पर आपको श्री स्वयं एम्स्टर्डम मंत्र का स्मरण करना है और अपनी मनोकामना बोल लिए। गुरुजी ने कहा कि अगर हम इस शनिवार को इस विशेष विधि से शिवलिंग में यह बेलपत्र समर्पित करते हैं तो महादेव की कृपा से हमारे सारे मनोरथ बहुत ही जल्द परिपूर्ण हो जाएगा। दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं एक और ज्ञानवर्धक वीडियो के साथ। धन्यवाद।